उनने बोला खाली हमको प्रॉपर्टी चाहिए बस, मुलाजिम नहीं। मक्खी की तरह हम निकाला बाहर ने, जैसे दूध में मक्खी है, मक्खी निकाला दूध पिया। 14 जून 2022 को बिलाखिर कश्मीर का मशहूर व मारूफ होटल सेंट्रल होटल के नाम से जो काफ़ी मशहूर है, डल झील के किनारे जो वाक़ है, इसे बिलाखिर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया। 45 दिनों की नोटिस के बाद 14 जून 2022 को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इसे टेक ओवर किया और वजूहात ये बताएं 1982 में जो लीज एग्रीमेंट साइन हुआ था होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के दरमियान, और वो जो लीज एग्रीमेंट है वो 99 सालों के लिए होता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 40 सालों के बाद ही इसे टेक ओवर किया गया। असल में हम परसों तक नौकरी कर रहे थे, अचानक में स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स अंदर आ गए और उन्होंने हमारे होटल को सीज कर दिया और हमको अपने ऑफिस से बाहर निकाला और हमें कहा कि हम बाहर निकल जाओ। लेकिन हमने क्या किया कि हम लॉबी में जमा हो गया सारा स्टाफ। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ आदमी आ गए, डीसी साहब आ गया और कुछ और ऑफिशियल्स आ गए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उन्होंने कहा कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उस एम्प्लॉयमेंट को हम सेव रखेंगे, आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट दे देंगे और विदिन 24 आवर्स हम आपके सामने आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आपके सामने आ जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन आपको ये वादा दे रही है कि आपके साथ में विदिन 24 आवर्स हम बात करेंगे। तब तक जम्मू कश्मीर के तमाम मुलाजिमीन के साथ शाना बशाना इनकी मूवमेंट में शामिल। संतूर एम्प्लॉइज होटल यूनियन। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्टेप उठाया जिससे 160 फैमिलियाँ बिल्कुल सड़क पर आ गए, 160 मुलाजिम सड़क पर आ गए। बिल्कुल हमला किया जैसे चीन पर हमला करना था, ऐसे ही हमला किया। अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टेक ओवर था, मुझे समझ नहीं आता है कि इसमें कौन सी परेशानी हमें थी कि हम आराम से नहीं कर सकते थे। अगर गवर्नमेंट को लेना था आराम से ले सकते थे, कागज़ बन सकते थे। कहाँ होटल चलाना था हम चला रहे थे, ऐसा नहीं था कि होटल घाटे में चल रहा था, हम बिल्कुल प्रॉफिट में चल रहे थे। हम दूसरे लोगों को भी उसमें जॉब दे रहे थे, चाहे वो टेम्परी थे, चाहे वो डिलीवरी थे, चाहे कंट्रैक्टिव वर्कर थे। हमारा होटल चल रहा था, कम से कम 2 करोड़ रुपया हम महीने में कमा रहे थे। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इसमें ये कहा कि ये जो ज़मीन हमने इन्हें लीज़ पे दी थी, 13 एकड़ ज़मीन जो इन्हें हमें लीज़ पे दी थी 99 सालों के लिए, हमने इसलिए इसे अपनी तहवील में ले लिया 40 साल के बाद ही, क्योंकि जो एग्रीमेंट है, लीज़ एग्रीमेंट है, उसकी वायलेशन हुई और उसी वायलेशन के नतीजे में हमने इसे सीज़ किया। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ये मुकदमा जो है कोर्ट में भी चल रहा था और ये कहा गया कि ये इसमें थर्ड पार्टी का इंक्लूजन आया। 2 पार्टीज़ के दरमियान ये एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन गैर कानूनी तौर पर उस लीज़ एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हुए थर्ड पार्टी का इंक्लूजन इसमें लाया गया। इस वजह से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इसे अपनी तहवील में ले लिया। कई मुलाजमीन से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि 45 दिनों तक उन्होंने हमें ये कहा कि 45 दिनों के अंदर अंदर आप ये जगह खाली करें। और कल जब हम वहाँ मौजूद थे तो पुलिस की मदद से हमें वहाँ से निकाला गया और मारपीट भी की, ऐसा कहना है मुलाजमीन का जो वहाँ काम कर रहे थे। आपने हमारे साथ वादा किया, जब से ये 370 आपने टूटा, आपने वादा किया मैं ये नया कश्मीर बनाऊं, मगर बदकिस्मती से आज उसकी ताबीर निकल रहे हैं हमारे सामने। आज हमको पता चल रहा है ये नया कश्मीर क्या चीज़ है, मोदी साहब क्या बनाना चाहता हूँ यही है। 30 साल हम नौकरी कर रहे हैं,
इस कंपनी के अंदर, और इतने हालात ख़राब होने के बावजूद हमने कुर्बानी दी इस कंपनी के अंदर, और ये कंपनी बचाया 30 सालों में। आज वो हालत आ गई जो ये स्टेट की गवर्नमेंट है इस तरीके से घसीट के निकाला। ये देखो हमें यह भी वादा दिया गया 25 फरवरी को हमारे साथ मीटिंग हुई है बाज़ाब्ता चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने बाज़ाब्ता ये कहा है कि हम आपकी एम्प्लॉयमेंट को सेव करेंगे और आपका होटल ले लेंगे। पहले हम आपकी एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, उसके बाद हम होटल ले लेंगे। लेकिन इससे उल्टा हो गया, इन्होंने होटल पर कब्जा कर दिया अपने वो, और आज तक कल तक जो मसला था, कल उन्होंने हम उसको बाय फोर्स वहाँ से निकाल दिया और ये कहा कि हम आपको नौकरी दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई हमारे साथ बात नहीं। अपील करना चाहता हूँ, जो आपको करना है इस कंपनी के ऊपर, स्टेट को देना है या किसी कंपनी को आप दे दो, कोई हमको कोई परेशानी नहीं, मगर पहले हमारा रोज़गार का बंदोबस्त करो, क्योंकि हमारा रोज़गार सेफ होना चाहिए। हम चाहते हैं अगर इस पे नई अमल हो जाएगी और हमारी फैमिली, हम सड़क पे मरेंगे भूखे, हमारे बगैर, उसके बगैर हमारा कोई रास्ता है, लास्ट रास्ता यही है, हम खुदकुशी करेंगे, बाकी कोई रास्ता नहीं। और जो ही 14 जून 2022 को इसे टेक ओवर किया गया, तो ही इसके जो दरवाजे हैं उन्हें भी सील किया गया, वो पूरी तरह से बंद रखे गए ताकि किसी को अंदर जाने की इजाज़त न दी जाए। आगे आने वाले दिनों में हमें देखने वाली बात ये होगी कि अब अगर गवर्नमेंट की पोजीशन में ये वापस आ गया, अब अगर गवर्नमेंट ने इसे टेक ओवर किया है, इन मुलाजमीन का क्या होगा, 160 फैमिलीज़ का क्या होगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं इकरा, कश्मीर लाइव के लिए।